यमन का इतिहास संस्कृतियों, घटनाओं और लोगों का वर्णन करता है जो निकट पूर्व में सभ्यता के सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। एक इसकी अपेक्षाकृत उपजाऊ भूमि और नम जलवायु में पर्याप्त वर्षा ने एक स्थिर आबादी को बनाए रखने में मदद की। एक विशेषता जिसे प्राचीन ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने मान्यता दी थी, जिन्होंने यमन को यूडेमोन अरबिया, इसके लैटिन अनुवाद अरबिया फेलिक्स में बेहतर जाना जाता है, के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ है भाग्यशाली अरब या खुश अरब। यमनी लोगों ने 12वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण अरब वर्णमाला विकसित कर ली थी, जो बताता है कि अधिकांश इतिहासकार सभी प्राचीन यमनी साम्राज्यों को उस युग का क्यों मानते हैं। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच ये 6 क्रमिक सभ्यताओं द्वारा प्रभुत्व में था, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे या एक दूसरे के साथ संबद्ध थे और आकर्षक मसाला व्यापार को नियंत्रित करते थे। मैन, कताबन, हद्रामौत, अवसन, सबा और हिमयार। 2 इस्लाम 630 ईस्वी में आया और यमन व्यापक मुस्लिम क्षेत्र का हिस्सा बन गया। प्रारंभिक सभ्यताओं के बीच अपनी लंबी समुद्री सीमा के साथ यमन लंबे समय से अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में व्यापार के मामले में एक रणनीतिक स्थान के साथ संस्कृतियों के चौराहे पर मौजूद है। उस समय की बड़ी बस्तियां 5000 ईसा पूर्व की शुरुआत में उत्तरी यमन के पहाड़ों में मौजूद थीं। 3 प्राचीन यमन के बारे में बहुत कम जानकारी है और यह कैसे नवजात कांस्य युग की सभ्यताओं से अधिक व्यापार केंद्रित कारवां राज्यों में परिवर्तित हुआ। सबाइन साम्राज्य कम से कम 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में आया। 4 दक्षिण अरब में 4 प्रमुख राज्य या आदिवासी संघ थे: सबा, हद्रामौत, कताबन और मैन। माना जाता है कि सबा बाइबल का शेबा है और यह सबसे प्रमुख संघ था। 5 सबाइन शासकों ने मुकर्रिब की उपाधि अपनाई, जिसका आमतौर पर अर्थ एकीकरण करने वाला 6 या पुजारी राजा माना जाता है। 7 मुकर्रिब की भूमिका विभिन्न जनजातियों को राज्य के अधीन लाना और उन सभी की अध्यक्षता करना था। 8 सबाइनों ने लगभग 940 BC मारिब का महान बांध बनाया था। 9 बांध को घाटी में आने वाली मौसमी बाढ़ का सामना करने के लिए बनाया गया था। 700 और 680 BC के बीच अफसान राज्य ने अदन और उसके आसपास के इलाकों पर प्रभुत्व जमाया। सबाइन मुकर्रिब करीम इल-वतर प्रथम ने अपनी शासक उपाधि को राजा के पद में बदल दिया। 10 और अफसान के पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सबाइन शासन और क्षेत्र का विस्तार करते हुए दक्षिण अरब के अधिकांश हिस्से को शामिल किया। 11 अरब प्रायद्वीप में पानी की कमी ने सबाइनों को पूरे प्रायद्वीप को एकीकृत करने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपनिवेश स्थापित किए। 12 सबाइन प्रभाव के प्रमाण इरिट्रिया और उत्तरी इथियोपिया में पाए जाते हैं, जहां दक्षिण अरब वर्णमाला धर्म और देवालय और कला और वास्तुकला की दक्षिण अरब शैली पेश की गई थी। 1 3 14 15 सबाइनों ने अपने धर्म के माध्यम से पहचान की भावना पैदा की। 16 सदियों से सबाई लोगों ने बाब अल मंडेब के पार आउटबाउंड व्यापार को नियंत्रित किया, जो अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका के हॉर्न से और लाल सागर को हिंद महासागर से अलग करने वाली एक जलगमरूमध्य है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कताबान, हद्रामौत और मईन सबा से स्वतंत्र हो गए और खुद को यमनी क्षेत्र में स्थापित कर लिया। मिनियन शासन ददन तक फैला था। 18 उनकी राजधानी बाराकिश थी। 50 ईसा पूर्व में कताबान के पतन के बाद सबाइयों ने मईन पर अपना नियंत्रण वापस पा लिया। 25 ईसा पूर्व में अरब फेलिक्स के लिए रोमन अभियान के समय तक सबायन एक बार फिर दक्षिणी अरब में हावी शक्ति थे। 9 अलियस गैलस को सबाइयों पर रोमन प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया गया था। 20 रोमनों को अरब फेलिक्स या यमन के बारे में अस्पष्ट और विरोधाभासी भौगोलिक ज्ञान था। कैसियस दियो 21 और प्लिनी द एल्डर के अनुसार 10,000 पुरुषों की रोमन सेना मारिब पहुंची, लेकिन शहर को जीतने में सक्षम नहीं थी। 22 23 24 स्ट्रैबो के अलियस गैलस के साथ घनिष्ठ संबंध ने उन्हें अपने लेखन में अपने मित्र की विफलता को उचित ठहराने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। रोमियो को मारिब तक पहुंचने में 6 महीने लगे और मिस्र लौटने में 7 दिन। रोमनों ने अपने नबातियन गाइड को दोषी ठहराया और विश्वासघात के लिए उसे मार डाला।